क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 2 वन पहले कर चुके हम इसमें। तो आज टॉपिक रहेगा हमारा आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ। लॉज वो जो गैस से रिलेटेड है। तो आपके पास 4 गैस लॉ आप पढ़ोगे। फर्स्ट बॉयल्स लॉ। सेकंड चार्ल्स लॉ, चार्लीज लॉ। थर्ड गे-लुसेक्स लॉ। और फोर्थ आपका एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ। अच्छा, इन चारों की एक एक लाइन तुम अभी यहीं साथ में याद करो। एवोगैड्रोज लॉ में वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन है। वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप है। ये तुम यहीं याद करोगे कि एवोगैड्रोज लॉ में क्या पढ़ोगे आप? वॉल्यूम और अमाउंट। अमाउंट को किस में कैलकुलेट करते हैं? मोल्स में। तो मोल्स और वॉल्यूम क्या रिलेशन है, ये आप पढ़ोगे। गे-लुसेक्स लॉ में प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन पढ़ोगे आप। पी-टी रिलेशन शिप। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ोगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। और बॉयल्स लॉ जो सबसे पहले आप पढ़ोगे, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ोगे। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, इसलिए शुरू में इन्हें याद कर लो। आइडियल गैस लॉ 4। जैसे ABCD लिखते हैं तो पहले B, फिर C, DEF है ही नहीं तो G आ गया, और A जिसे आप पहले छोड़ आए थे वो लास्ट में है। लाइन से याद कर लोगे, ध्यान रहेगा। PVT, P, V और T प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर 3 वो थे। तो P से PV रिलेशन आपका P से शुरू करोगे तो ये फर्स्ट वाला बॉयल्स। ये TV दोनों ही V की तरफ, TV रिलेशन सेकंड। बचा क्या? P और T। तो P से T की तरफ ये जो रिलेशन है PT, ये थर्ड रिलेशन। समझ में आ गया होगा? प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इससे फिर इस तरफ आ गया तो ये थर्ड। एवोगैड्रोज अलग से ही है। एवोगैड्रो ए मतलब अमाउंट, वैसे याद रखने के लिए, वैसे मीनिंग इसका कुछ होता नहीं है। V का मतलब वॉल्यूम, याद रखने के लिए है ये। तो अमाउंट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हिंट वैसे ही दी है कि जस्ट अंदाजा रहे, कंफ्यूज हो जाओ तो आप इस तरह से ये थोड़ा सा अंदाजा रखो, लेकिन ये आपको शुरू से ही याद करके चलना है। बॉयल्स, चार्लेस, गेज, एवोगैड्रो। अगर हमें देखो पहला अक्षर याद आ जाता तो बाद में याद कर लेते हैं। B, C, G और A, है ना। B, अभी इनके रिलेशन याद करने थे तो P आपका था P, V और T। तो PV आप यहां लिख लोगे, PV। फिर TV आप इसमें लिख लोगे, और फिर PT आप इसमें लिख लोगे, और एवोगैड्रोज का AV या VA आप इसमें लिख लोगे, वॉल्यूम और अमाउंट। तो इतना याद रखना आपको। ये याद रखोगे तो इनके फॉर्मूले अब आराम से याद हो जाएंगे। जैसे बॉयल्स का ये ध्यान दो, PV
बॉयल्स पीवी। तो बॉयल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बॉयल्स लॉ की, देखना बॉयल्स लॉ जो मैं लिखूंगा उसे इससे कंपेयर करना। इट स्टेट्स दैट at constant temperature of a gas varies inversely with its volume. Pressure of a gas, pressure, समझो, it states that at a constant temperature pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with its वॉल्यूम। ध्यान से समझना, तीन चीजें आई हैं इसमें, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो जिन दो को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अलावा जो थर्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का लॉ है, तो थर्ड वाला क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब है मैथमेटिकली आप इसे कैसे शो करोगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इक्वल टू 1/v, प्रेशर इक्वल टू 1/v। ब्रैकेट में लिख दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, अब इसने लिखा फिक्स अमाउंट यानी अमाउंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, एन, नंबर ऑफ मोल को एन से शो करते हैं बेटा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एन, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, मोल कांस्टेंट होनी चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो P1 अगर हम कंडीशन देखें, P1 किसी V1 के प्रोपोर्शनल है, तो P1 इज इक्वल टू K/V1 कांस्टेंट, ये हटा दिया हमने, कांस्टेंट लिख दिया। और इसी तरह से P2 इक्वल टू K/1/V2, तो ये V1 उधर ले जाके मल्टीप्लाई, यानी P1 इंटू V1 कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से P2 और V2 भी कांस्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखें, तो दोनों ही K के बराबर है मैथमेटिकली। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये आपका मेन लॉ है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप नंबर ऑफ मोल अमाउंट भी चेंज नहीं करते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई गैस है, आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हो, आप अमाउंट यानी एन मोल, नंबर ऑफ मोल फिक्स कर देते हो, इन्हें भी फिक्स करोगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हर टाइम सेम रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपको भी अच्छी तरह पता है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, आप ऊपर से इसे नीचे प्रेशर बढ़ाओगे तो नीचे अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा, ये रिलेशन है और इसे हम कहेंगे बॉयल्स लॉ। ग्राफ के अकॉर्डिंग इसे कैसे डिनोट करेंगे, देखना, ग्राफ देके पूछ लेते कि किस चीज का ग्राफ है। ये प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम जो है वो इधर, सपोज यहां है तो प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, ये पॉइंट ऐसे,
दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर कम होते ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर और कम वॉल्यूम और बढ़ गया, प्रेशर और कम वॉल्यूम और बढ़ गया, प्रेशर और कम और बढ़ गया, और कम और बढ़ गया। तो प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ा हुआ, वॉल्यूम इधर है। तो वॉल्यूम कब बढ़ रहा है, वॉल्यूम इधर कब बढ़ रहा है, जब प्रेशर जो है कम हो रहा है। और अगर इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। अभी अभी हमने शुरू में समझा था ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसे ज्वाइन करते हैं तो ये किसी भी एक गैस की कंडीशन है। इस पे आपको शो कर देना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर सपोज टू 100 केल्विन। ऐसी और भी हो सकता है अलग अलग केल्विन पे, 400 केल्विन, 600 केल्विन। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उतना ये यहाँ से दूर गैप में जाते रहेंगे। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का आपका बॉयल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट सेकंड आपका कौन सा है, सेकंड अभी आपने पढ़ा। बी के बाद क्या आता है, सी। तो सी से आया चार्लीज लॉ। किसका रिलेशन है, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम का फर्स्ट था, टीवी का सेकंड है, टीवी का रिलेशन। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, जब टी और वी यूज हो रहे तो पी कांस्टेंट रहेगा, पी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो लिखेंगे क्या, इट स्टेट्स दैट pressure at if pressure remains constant, if pressure remains constant, the volume of a fixed mass, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। देखो, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों आ गए। टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन है, तो प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इसके साथ जैसे पहले में अमाउंट फिक्स था, यहां पे मास फिक्स है गैस का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरह से, डायरेक्टली। पीछे वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहां पे ये कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम is directly proportional to temperature, Charles law, V proportional to T। क्लियर है, V proportional है T के, तो कोई कांस्टेंट ले लेंगे, V इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे K कांस्टेंट, K T अपॉन में आ जाएगा, तो V अपॉन में T, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये लो है। V अपॉन में T क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जैसे पहले PV था, यहाँ पे V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, इस तरह से न्यूमेरिकल होंगे। और इस पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और मास क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो ये चार्ल्स लॉ हो गया, टीवी प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। इसको ग्राफ से कैसे शो करोगे, देखना बेटा, वॉल्यूम और ये टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, गर्म करते हो किसी चीज को तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो इस तरह से। अब इसमें ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, इनका रिलेशन याद रखना। P1 से ज्यादा प्रेशर
P2 से ज्यादा P3 और इससे ज्यादा P4। यानी अगर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से वॉल्यूम कम बढ़ेगा। ध्यान से देखना बेटा, प्रेशर ये पहले वाले में कम प्रेशर था तो टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, दूसरे वाले में कम वॉल्यूम, तीसरे वाले में सेम टेम्परेचर पे। यहाँ मान लो कोई टेम्परेचर फिक्स है, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें प्रेशर ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम बढ़ा हुआ है, जिसमें प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा हुआ है वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करके देख लो, पर्टिकुलर ये 50 डिग्री है, इसका वॉल्यूम P4 का वॉल्यूम सबसे कम बढ़ा हुआ है, तो P4 प्रेशर सबसे आपका ज्यादा है। क्लियर है? देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते थे तो बचपन में हम ऐसे बनाते थे, है ना भाई, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, बनाते थे ना ऐसे ही प्रेशर वॉल्यूम। लेकिन क्या है कि हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने ये यहां से नहीं लिया, यहां से कहीं से लिया है, यहां से कहीं से लिया कि जीरो कहीं और है, जीरो तो यही है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जीरो पे वॉल्यूम जीरो नहीं होता। हम ये एक्चुअली तो वॉल्यूम जीरो होना तो पॉसिबल नहीं है ना किसी चीज का, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे -273.15 पे हमने एक एग्जांपल मान लिया कि हम ये मान लें कि इस पे जो है वॉल्यूम वाटर का ले लो कि वो जीरो हो जाएगा लगभग, वो इतना। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपैंड होगा, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा। अब प्रेशर का रिलेशन इसमें समझना है हमें। हम देख रहे हैं ये भी दिखा रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी, सब अलग अलग प्रेशर है। अब मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो किसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है? इसका। तो इसका मतलब इस पे प्रेशर सबसे कम होगा, तो सबसे कम प्रेशर P1 और सबसे ज्यादा प्रेशर P4। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे कम बढ़ा हुआ है। भाई तुम खुद सोच सकते हो, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा थोड़ी बढ़ सकेगा। वॉल्यूम ज्यादा कब बढ़ेगा? जब प्रेशर कम होगा। तो आइडियल गैस हम मानते हैं कि ये हमने किसके लिए बनाया है? आइडियल गैस। और आइडियल गैस हम मान लेंगे कि इतने टेम्परेचर पे -273.15 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल गैस का जो है वो वॉल्यूम जीरो हो जाता है, मान लेते हैं ऐसा। और इसीलिए केल्विन जो है ना, केल्विन ने अपने स्केल को यहीं से शुरू किया, 273 उसने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। सेल्सियस ने जीरो लिया था ना, केल्विन ने इसको इसीलिए लिया था कि ये इस पे हम आइडियल गैस के वॉल्यूम को जीरो मान लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमने किया B, फिर C, फिर D, E, F का कोई रोल ही नहीं था, फिर G आ गया। तो G से क्या बना? गे-लुसैक्स लॉ। तो इसको कैसे निकालेंगे? PVT, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो ये आ गया आपका थर्ड, PT रिलेशन। तो ये थर्ड है तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम इसे पढ़ लेंगे। लिखेंगे कैसे? फिर इसी के हेल्प से लिखना सीख लो। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर, pressure of a fixed amount यानी n mole of a gas varies। सर पेपर थोड़ा साइड करो, राइट की तरफ करो। Pressure of a fixed amount n of a gas varies directly with the temperature, यानी बॉक्स में बता रहा हूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड n। कांस्टेंट वॉल्यूम और n अमाउंट और वॉल्यूम पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम फिक्स है, आप सोचो एक कमरा है उसमें गैस का वॉल्यूम फिक्स है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो गैस के पार्टिकल कमरे की दीवारों पे प्रेशर बढ़ाएंगे। और अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता, फिर प्रेशर फिक्स हो जाता। बात समझ रहे हो?
अगर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, बलून है तो बलून बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बलून नहीं है, दीवारें फिक्स हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दीवारों पे प्रेशर बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या लगा देंगे, कांस्टेंट P इज इक्वल टू के टी, तो P अपॉन में T इज इक्वल टू कांस्टेंट K, ये P अपॉन में T कांस्टेंट है, यानी P1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये कांस्टेंट चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा खेल कांस्टेंट का है कि किस चीज को कांस्टेंट आपको रखना है, उसके बाद बाकी दोनों का रिलेशन क्या है वो अलग चीज है। डायग्राम, ग्राफ वही जो हमने पहले किया था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से। अब प्रेशर तो 0 हो सकता है, टेम्परेचर आप इतना कम कर दो, 0 मान लो सपोज किसी गैस पे, केल्विन पे, तो 0 केल्विन यानी वही -273 डिग्री सेल्सियस। अब ग्राफ में केल्विन शो कर दिया, वहां डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर अब केल्विन में हमारा, तो इसलिए 0 को यहां ले लिया हमने। तो इस पे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर वो 0 हो गया। तो वॉल्यूम V1, V2, V3, V4, सोच के देखो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है, इसका। तो किस पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, इस पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम सबसे कम है। सेम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा प्रेशर डालने वाली गैस ये है, तो सबसे कम वॉल्यूम होगा, तभी तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। छोटे डिब्बे में उतनी गैस भरी है, बड़े में और बहुत बड़े में भरी है, तो प्रेशर कम, यानी V1 से बड़ा है V2, इससे बड़ा है V3 और इससे बड़ा है V4, ये रिलेशन है इनका। तो ग्राफ आएंगे, ग्राफ से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले तो अगर थ्योरी का कुछ आता है तो थ्योरी का इसकी डेरिवेशन कह रहा हूं, ये आपका डेफिनेशन, इसका रिलेशन, इसका फॉर्मूला और इसका ग्राफ, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? लास्ट हमारा क्या है, उसको कैसे याद करेंगे, मैंने बताया था उसी तरीके से बार बार सबको याद करो। पहले B था, फिर C था, D था ही नहीं, फिर G था, A को पीछे छोड़ आए थे, वो आगे आ गया था AV, एवोगैड्रोस लॉ। तो लास्ट हमारा एवोगैड्रोस लॉ हो गया, और इसमें AV अमाउंट एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। A से अमाउंट था और V से आपका वॉल्यूम था। तो एवोगैड्रोस लॉ को कैसे लिखेंगे देखते हैं। एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल परसों मैंने इसे तुमसे डिस्कस भी किया था। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ, under the same conditions of temperature and pressure, contains equal number of molecules। अमाउंट का मतलब मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब इसमें वॉल्यूम यूज है, सिर्फ हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं, तो बाकी दोनों कांस्टेंट। तो प्रेशर और टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेंगे। तो अगर वॉल्यूम इक्वल है, ये कोई गैस 1 है, ये कोई गैस 2 है, अगर इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, V1 इक्वल टू V2, देयरफॉर इसके नंबर ऑफ मोल N1 वो भी N2 के इक्वल होंगे ही होंगे। यानी दो सेम साइज के बलून्स के अंदर, दो
सेम साइज के बलून के अंदर चाहे कोई भी गैस भरी हो, चाहे कोई भी गैस हो, अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, V1 सेम वॉल्यूम V1 और V2 इक्वल है, दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर T1 इक्वल टू T2 है, P1 इक्वल टू P2 है, यानी PVT दोनों की कंडीशन सेम है, तब देन नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सेकेंड। ये एवोगाड्रोस लॉ है। अब हमारे पास नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब जो भी हमने लॉ पढ़े हैं उन्हें एक साथ अगर लिख ले तो, एक सिंगल इक्वेशन बना ले तो, the all four laws can be combined together in a single equation, which is known as ideal gas equation। ध्यान से देखना दोबारा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट n, V proportional to 1/p, Boyle's law first। At constant pressure and amount, V proportional to T, Charles law। At constant P and T, V proportional to n, एवोगाड्रोस लॉ। पहले इन्हें कर लेते हैं, ठीक है। तो इन लॉज को इकट्ठा करेंगे, देखना V तो इधर ही रह गया, प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों ऊपर है, P नीचे है, तो NT अपॉन P, N अमाउंट टेम्परेचर अपॉन में प्रेशर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो गैस कांस्टेंट V इक्वल टू R, कांस्टेंट है ना तो यहाँ R कांस्टेंट, R इंटू NT अपॉन P, ये R है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। हाँ मास्क ना ले दोबारा जाके हाँ बेटा, तो ये P को उधर ले जाओ अब, तो PV इक्वल टू nRT, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इक्वल टू nRT, और इसमें R की वैल्यू जब हम निकालेंगे, R इसको गैस कांस्टेंट कहेंगे, तो R इक्वल टू PV अपॉन NT, PV अपॉन NT, ये R के लिए है। तो R की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वही कांस्टेंट, ये जो वैल्यूज है स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करेंगे, किसी कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे, तो देखना जूल में इसकी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वैसे तो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगी लेकिन फिर भी। तो फर्स्ट वैल्यू देखना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सेकंड वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर केल्विन और पर मोल। अगर कंडीशन बदल जाती है, कैलोरी आ जाए जूल की जगह यूनिट कैलोरी, तो उसके लिए 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सबसे ज्यादा यूनिट ये चलती है ऐसा यूनिट 8.314, तो ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे। सर किसकी वैल्यूज बताई आपने? ये बेटा गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताई है R की। अच्छा, ठीक है।
अब देखो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अगर अमाउंट किसी गैस का फिक्स है तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर कैसे, एन फिक्स हो गया, ठीक, एन चेंज नहीं हो रहा है, तो या फिर एन आर कर लो, एन इधर, तो P1 V1 अपॉन T1, ये किसी एक कंडीशन के लिए। इसी तरह क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है ना, एन सबके लिए सेम हो तो किसी दूसरी गैस के लिए एन इंटू आर इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यानी कोई भी गैस हुई तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा, अगर अमाउंट सेम है उनका तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल होगा P2 V2 अपॉन T2। तो गैस से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। कब? इफ n इज कांस्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में वेरिएशन देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं RT को उठा के इधर ले आऊं और P को इधर ले जाऊं, सॉरी V को इधर ले जाऊं, P यहीं रहने दो, तो P अपॉन में RT इक्वल टू N अपॉन में V। अब ये क्या है? N अपॉन में V, P अपॉन RT तो ठीक है, N अपॉन में V। ये N जो है ना बेटा, ये नंबर ऑफ मोल है। क्या ये? नंबर ऑफ मोल्स। तुमने 9th में सबसे पहले पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? टोटल मास अपॉन मोलर मास। टोटल मास को अगर हम स्मॉल m से और मोलर मास को तो कैपिटल M से करते ही हैं, तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा ये, इसमें n है आपका टोटल मास और m है आपका मोलर मास। इसको हम n की ये वैल्यू यहां पुट कर दे, इसमें ये हो जाएगा m स्मॉल टोटल मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इक्वल टू P अपॉन RT। डेंसिटी भी आपने पढ़ी है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं या D लिख दो। मास, टोटल मास M से, वॉल्यूम V से। तो इसमें मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिख देंगे आप, तो हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मोलर मास इक्वल टू प्रेशर अपॉन में RT। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी इंटू R इंटू T इज इक्वल टू प्रेशर इंटू मोलर मास PM। ये रिलेशन है। इसमें क्या नई चीजें आ गई? डेंसिटी अगर दे रखी है क्वेश्चन में, और आपका मोलर मास अगर दे रखा है, या इनके रिस्पेक्ट में नया फॉर्मूला आ गया है। ठीक है।